सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी बोर्ड्स की डेट्स अनाउंस हो गई हैं और जो हमारा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है वो 28 को होगा। हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, बाकी बोर्ड्स की भी डेट्स अनाउंस हो गई हैं। तो बच्चों, अभी मन में एक सवाल है कि कुछ बच्चे अभी सिलेबस कवर कर रहे होंगे। मैक्सिमम बच्चों का सिलेबस कंप्लीट भी हो गया होगा नवंबर तक, और मैक्सिमम बच्चों का सिलेबस नवंबर एंड तक कंप्लीट हो जाता है। मतलब दिसंबर शुरू होने से पहले नवंबर एंड तक सभी बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि उनके पास इनफ टाइम हो रिवाइज करने का, चीज़ों को अच्छे से वो रिवाइज कर पाए। तो अभी हम मान के चलते हैं कि अभी आपका कुछ सिलेबस रहता है, और हम जैसे जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनके लिए ये रिवीजन स्ट्रेटेजी हो जाएगी। सो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारी रिवीजन स्ट्रेटेजी है उस पर फोकस करेंगे हम एक बार। देखो, अगर आपको 90 प्लस स्कोर करने आना तो आपको रिवीजन तो इनफ करना ही करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 4 to 5 टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा। ये सबके लिए वैलिड है। और जो आपके नोट्स जो आपने प्रिपेयर किए हैं, उन नोट्स से अब आपको, जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उन नोट्स से ही अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो अब आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू भी रिवाइज करना है, साथ में आपको टेस्ट भी देने हैं। क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो करनी है। आपको समझ में तो आना चाहिए कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से कैसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट दोगे, रेगुलरली टेस्ट दोगे। और जब टेस्ट दोगे आप धीरे 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 करके, उसके बाद आपके मार्क्स 100% बूस्ट होंगे। आपका स्कोर 90 प्लस जाएगा ही जाएगा। आपका एग्जाम होगा केमिस्ट्री का 70 मार्क्स का। अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो 70 मार्क्स में से आप आराम से 65 लेके आ सकते हो। मींस आराम से आप 60 प्लस का स्कोर ला सकते हो, अगर ये प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे। तो इस रिवीजन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो आप लोग देख सकते हो, लेट सपोज अभी आपके कुछ चैप्टर्स बाकी बचे हुए हैं, और मुझे लगता है यूनिट 1 वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया होगा। क्योंकि अब आपको पहला यूनिट भी रिवाइज करना है, क्योंकि आप भूल गए हो यूनिट 1 वाले चैप्टर्स, आपको ध्यान नहीं है। आपने पढ़े थे अच्छे से, बट आपको ध्यान नहीं है क्योंकि आपका रिवीजन नहीं है। तो अब आपको उनको रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करोगे? पहले अब आप एक टेस्ट दोगे सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ये हमारा पहला टेस्ट है जो हमने डिजाइन किया है, जो कि मतलब आपकी चॉइस है। आप अल्टरनेटिव सैटरडेज को भी दे सकते हो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप रेगुलर सैटरडेज को भी दे सकते हो। मतलब एक टेस्ट के बीच में अभी के लिए 7 डेज का गैप तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं। फिजिक्स भी है आपके पास, मैथ्स भी है, जो बच्चे मैथ्स ले रखी होगी। किसी बच्चे के पास बायोलॉजी भी है, तो जिन बच्चों ने बायो ले रखी होगी, तो आपको उन सब्जेक्ट्स को भी देखना है। तो उन सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको ऐसे ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। उसके बाद ही आपके मार्क्स बूस्ट होंगे। फिर हमारा दूसरा टेस्ट है जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब रिवीजन भी होगा। ये रिवीजन स्ट्रेटेजी भी है, और साथ में आपका टेस्ट भी होगा। आपका रिवीजन खुद हो रहा है, एक रिवीजन हम करा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब आप देख रहे हो मिक्स चैप्टर हम लेके आ रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स लेके आए, और फिर हम लेके आए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हम लेके आए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब आप सोचना शुरू करोगे, क्योंकि आपका जब एग्जाम होगा तो उसमें तो मिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं। एक आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, फिर आ गया हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सो ऐसा मिक्स क्वेश्चन आएगा, तो आपको प्रैक्टिस तो अभी से करनी पड़ेगी ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप रिवाइज करोगे, तो आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, क्योंकि टेस्ट देने की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही हम डिफरेंट चैप्टर्स लेके आए। अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स हम लेके आए हैं। उसके बाद आपका यूनिट 1 का कंबाइंड टेस्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे पास फिजिकल और इनऑर्गेनिक का हाफ सिलेबस है। अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, इनऑर्गेनिक है उसमें और फिजिकल है, जो आपकी यूनिट 1 को कवर कर देगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट सेशन शुरू होगा, जिसमें मतलब जनवरी का टाइम है। ये जनवरी आ जाएगा, दिसंबर में आप यूनिट 1 का रिवीजन कर लोगे, और साथ में अगर आपका सिलेबस बचा हुआ है उसका भी रिवीजन कर लोगे टाइम के साथ। अब जब आपका जनवरी का टाइम आएगा, उसमें आपको क्या करना है, इंटेंसिव रिवीजन करना है ऑर्गेनिक और बायोमोलिक्यूल्स का। क्योंकि ऑर्गेनिक में ही है बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑर्गेनिक वाला पार्ट जो है। और उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और वो लेंदी भी है, थोड़ा बच्चों को समझने में टाइम भी लगता है। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 11th इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि 11th का बेस ऑर्गेनिक का हमें 11th में ही स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो अगर आपकी ऑर्गेनिक अच्छी नहीं है, तो ऐसा नहीं है आप स्कोर नहीं कर सकते अच्छा, बस आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ,
बोर्ड्स में आप अच्छा स्कोर कर लोगे, बोर्ड्स की तो गारंटी है। अगर आपने 11th में ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप रिवाइज करो नोट्स का, आप बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ लो एक बार, आप अच्छा स्कोर कर लोगे, आप 90+ ले आओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट दोगे, फुल मॉक टेस्ट, ये सीबीएसई हो जाएगा। यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड का जो मॉक टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग चलना है आपको, ये दूसरा बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग भी हमने लिखा हुआ है, बट जो सीबीएसई पैटर्न है उसमें 33 क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखना पड़ेगा, मॉक टेस्ट से ही आपको समझ में आएगा। आप जब एक बार 3-4 मॉक टेस्ट दे लोगे ना, तो अब आपको पैटर्न का आइडिया लग जाएगा, फिर आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी उसमें, फिर धीरे धीरे करके आप ट्राई करोगे कि आपकी एक्यूरेसी भी बन गई है। फिर एक्यूरेसी के साथ साथ जब आप फाइनल एग्जाम दोगे ना, तो उसमें एरर्स के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसी से होगा, जब आप एक बार मॉक टेस्ट दे लोगे ना, फुल मॉक टेस्ट, तभी आपका जो स्कोर है वो बूस्ट होगा, वरना तो बहुत कम चांसेस है। अगर आप ऐसे ही सिलेबस पढ़ के जाते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं मतलब आपका स्कोर बूस्ट होगा। क्योंकि मैंने भी जब तैयारी की थी बोर्ड की, तो मैंने भी कंसिस्टेंसी के साथ रिवीजन किया था, मैंने भी कंसिस्टेंसी के साथ टेस्ट दिए थे प्रॉपर, तभी 90+ के स्कोर आप ला सकते हो, वरना तो बहुत मुश्किल है। सो यही है हमारी 90+ बोर्ड की स्ट्रेटेजी। आई होप आपको समझ में आया होगा, और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो कांटेक्ट नंबर से। रिवीजन स्ट्रेटेजी आप हमारे साथ फॉलो कर सकते हो, जो भी आपको चैप्टर्स रिवाइज करने हैं वो हमारे साथ फॉलो कर सकते हो। आई होप आप सबको ये वीडियो क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी के लिए। आई होप जेईई और नीट के लिए अगर हम कोई रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो उसके लिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।